नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर जबानी जंग चल रही है। विपक्ष इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताकर बीजेपी पर हमला कर रहा है, तो सरकार इस बिल को गरीब मुसलमानों के हक में बता रही है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी से जुड़े हुए होंगे। पहला सवाल है, क्या है वक्फ संशोधन बिल और इस बिल का मामला जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया है। उसकी रिपोर्ट के बाद अब ये लोकसभा में पेश होने जा रहा है। एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होना तय हो गया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इसका फैसला लिया गया। अब बुधवार 2 अप्रैल को इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसके बारे में जानकारी दी। 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा, और बढ़ाना चाहते हैं तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। बजट सत्र 4 अप्रैल तक है, और जो बिल हम लोकसभा में पारित करते हैं वो राज्यसभा में भी पारित करना होगा, तो फिर हमको समय भी तो देखना होगा। ये पार्लियामेंट सिर्फ लोकसभा नहीं है, सिर्फ राज्यसभा नहीं है, दोनों मिल करके ये पार्लियामेंट है। अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल या कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे लोकसभा में पारित होता है तो राज्यसभा में भी जाना पड़ता है, वहां भी पारित करना पड़ता है, तो राज्यसभा के लिए भी तो टाइम देना पड़ेगा ना। बुधवार दोपहर को 12 बजे लोकसभा के पटल पर बिल को रखा जाएगा और उस पर 8 घंटे की चर्चा होगी। हालांकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार पर विपक्ष से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। विपक्ष की ओर से 12 घंटे तक चर्चा की मांग की गई। इस मुद्दे को लेकर भी सरकार ने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर चर्चा का समय बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन साथ विपक्ष पर वॉकआउट के बहाने ढूंढने का आरोप भी लगाया गया। जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटिनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजंस है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है, और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है। और ये रिकॉर्ड करेंगे, हजारों साल तक ये रिकॉर्ड रहेगा कि इतना अच्छा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं इसको किसने विरोध किया और किसने समर्थन किया, ये रिकॉर्ड में रहेगा। लेकिन चर्चा तो करें। तो अगर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और आप बहाना बना करके अगर वॉकआउट करेंगे तो मैं तो उसका जिम्मेदार तो हो नहीं सकता। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने पिछले साल 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी, जिसमें 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला, वहीं 11 ने विरोध किया। और इस साल 27 जनवरी को वक्फ संशोधन अधिनियम पर जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा की गई थी। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया था, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। उस वक्त भी सदन में जोरदार हंगामा हुआ था। विपक्ष ने बिल के मसौदे में गंभीर संवैधानिक खामियों और विसंगतियां होने का आरोप लगाया था, जबकि जेपीसी के चेयरमैन ने लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी गई इस रिपोर्ट को पिछले 6 महीनों की लगातार बैठकों के बाद तैयार होना बताया था, और अब वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में रखना तय हुआ है। देखिए, कैथोलिक काउंसिल हो, उसके बिशप ने पूरे केरल के एमपीज को किया है, तो इससे साफ है कि उनका तो जो कैथोलिक के पादरी होते हैं केवल अपना रिलीजियस और एजुकेशन से ही ताल्लुक़ रहता, कोई सियासत से नहीं। तो उन्होंने साफ इस बिल को पढ़ा, हमारी रिपोर्ट को पढ़ा
और उनको लगता है कि ये वक्त के बेहतरी के लिए है, डिस्प्यूट खत्म होगा। वक्फ संशोधन विधेयक को सत्ता पक्ष जहां मुस्लिमों के हित में बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे मुसलमानों के खिलाफ करार दे रहा है। बिल तो सरकार वक्फ की बेहतरी के लिए ला रही है, एक ट्रांसपेरेंसी के लिए ला रही है कि जिससे आम गरीब मुस्लिम्स को, महिलाओं को, बच्चों को, अनाथ को, ख्वातीनों को फायदा हो। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज़्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। हालांकि मुस्लिमों में भी ऐसा वर्ग है जो वक्फ संशोधन बिल को सही बता रहा है, लेकिन इस मसले पर विपक्ष का रुख पूरी तरह अलग है, यानी विरोध के ही सुर हैं। जहाँ तक वक्फ का मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत हो। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया। जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा, जो कौम के लिए काम आएगा। लोकतंत्र के अंदर हम लोग लड़ सकते हैं, यहाँ भी लड़ेंगे, यहाँ के बाद कोर्ट में लड़ेंगे। देखिए, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। संविधान की किसी भी धारा के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती और ये सीधे सीधे ओवरलैपिंग हो रही है। और जो संविधान ने हमें संरक्षण दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का, उसके ऊपर बुलडोज हो रहा है। हैसियत की आयत चिश्ती की, कौन है ये चिश्ती? सरकारी नौकर है, 2 करोड़ रुपए दरगाह से लेता है। मुस्लिम समाज के कोई मुस्लिम समाज नहीं मानता ऐसे को। ये दलाल हैं बीजेपी के, ये बीजेपी के दलाल हैं। इस बिल के बहाने विपक्ष के नेता सरकार के सहयोगी दलों पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिसका जवाब भी उन्हें दिया जा रहा है। जो गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट, जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो बयानों के तीर चल रहे हैं, उससे तो कम से कम बुधवार को लोकसभा में जबरदस्त हंगामे के आसार ही नजर आ रहे हैं। अमित भारद्वाज, समर्थ श्रीवास्तव और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वक्फ संशोधन बिल का मामला काफी पहले से चर्चा में है। जेपीसी की रिपोर्ट के बाद इस पर लगातार विपक्ष का विरोध सामने आता रहा है, जबकि सरकार इसे जरूरी बताती रही है। ऐसे में आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि वक्फ संशोधन बिल पेश करने की जरूरत क्यों हुई। जाहिर है कि इसके लिए हमें 1954 में बने वक्फ एक्ट के बारे में जानना होगा, जिससे ये पता चल पाएगा कि इसका आखिर मकसद क्या था। जिस वक्फ संशोधन बिल को लेकर समर्थन और विरोध की तेज बयार बह रही है, क्यों इस बिल को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है। कोई कह रहा है कि ये गरीब मुसलमानों के हक में है, तो कोई इसे मुस्लिमों का हक छीना जाना करार दे रहा है। आखिर उसका इतिहास क्या है, ये जानना भी जरूरी है। संसद ने 1954 में बनाया था वक्फ एक्ट। वक्फ में मिलने वाली जमीन या संपत्ति की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाई गई, जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। 1947 में पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। इस वक्त देश में अलग अलग प्रदेशों के करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं, जो वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट करते हैं।
कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की कुल आमदनी कितनी है और इसके पैसे से किसका भला किया गया, उसका पूरा लेखा जोखा रखना होता है। इसके पास किसी जमीन या संपत्ति को लेने और दूसरों के नाम पर ट्रांसफर करने का कानूनी अधिकार है। वक्फ बोर्ड किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी नोटिस भी जारी कर सकता है। किसी ट्रस्ट से ज्यादा पावर वक्फ बोर्ड के पास होती है। वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को कम करके इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करने जा रही है। ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है? वो जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का ग्रेव वायलेशन है। ये जो मिसलीड कर रहे हैं, तो ये किसी का प्रॉपर्टी हम वापस लेने का बात नहीं किया है। इससे पहले भी मैं एक इंसिडेंट कहा था, एक मुस्लिम व्यक्ति का मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बगल में ही, जस्ट टू एडजेसेंट टू माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक मुस्लिम व्यक्ति का प्रॉपर्टी वक्फ करके वो खरीदने के 60 इयर्स के बाद, 60 साल के बाद उनका प्रॉपर्टी कर दिया है। एक चालुक्य के समय पे, मीन्स 17th 18th सेंचुरी के समय पे जो एक मंदिर बनाया था, वो मंदिर वक्फ हो गया है। ये सब करके जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। 1954 अधिनियम को 1964, 1969 और 1984 में संशोधित किया गया था। आखिरी बार 2013 में संशोधन हुआ और वक्फ बोर्ड्स को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां दी गई। संशोधन में ये भी प्रावधान किया गया कि इसे किसी भी अदालत में चुनौती दी नहीं जा सकती है। वक्फ बोर्ड के पास 8,72,000 अचल संपत्तियां हैं, तो चल संपत्तियों की संख्या 16,000 है। वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। रेलवे के पास 33 लाख एकड़, सेना के पास 17 लाख एकड़, तो वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। मौजूदा संशोधन बिल को लेकर सरकार कहती है कि इस बिल के माध्यम से इसकी संपत्तियों से संबंधित विवादों के निपटारे का अधिकार मिलेगा। वक्फ की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और इससे मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी सहायता मिल सकेगी। सरकार को प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और माननीय मोदी जी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करना चाहती है। जो प्रॉपर्टी, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ में है और उसका फायदा अगर मुसलमानों को हो रहा है। इसीलिए अगर ये बिल, अमेंडमेंट बिल अगर पास हो जाता है तो मुसलमानों को फायदा होने वाला है। इसीलिए अपोजिशन के आरोप नहीं है, ये बिल मुसलमानों। इस बिल के कितने विरोधाभास हैं, भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा दोहरा चरित्र है, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने 2009 में अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया था। यह है बीजेपी का मैनिफेस्टो 2009 का, और इस मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था, ये कह रहे हैं अनाधिकृत रूप से जिन वक्फ संपत्तियों पे कब्जा हो गया है उसको हम हटाने के लिए काम करेंगे और जो रहमान कमेटी की रिकमेंडेशंस है उसको अपने तरीके से उसके बारे में एग्जामिन करके और उस पर हम काम करेंगे। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है, देश के लोगों को पता होना चाहिए। ये अनाधिकृत संपत्तियों पे कब्जा हटवाने की वकालत कर रहे थे 2009 में। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन और विरोध में अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन सवाल ये कि संसद से संशोधन पास होने के बाद अब क्या होगा। वक्फ की किसी संपत्ति विवाद को लेकर हाईकोर्ट जाना संभव होगा, जबकि अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता है। दान किए बगैर किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार जता नहीं पाएगा, जबकि अभी दावे के साथ ही कोई भी संपत्ति वक्फ के अधिकार में हो जाती है। वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म से 2 सदस्य होंगे, जो कि अभी तक नहीं होते हैं। इसके अलावा कलेक्टर के पास वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण करने के साथ ही संपत्ति निर्धारण का अधिकार भी उन्हें होगा।
इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सरकार इसे मुस्लिमों के हित में बता रही है तो विपक्ष इसे मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी बताते हुए बीजेपी समेत एनडीए के घटक दलों पर हमलावर है। अब नजरें कल लोकसभा में बिल के पेश होने पर टिकी हैं। जाहिर है तब भी इस मुद्दे पर सियासी तकरार देखने को मिलेगा। दिल्ली से अमित भारद्वाज और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकसभा में कल सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है और इसको लेकर हंगामा बरपा हुआ है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो इस बिल का विरोध करेगा, जबकि सरकार इस बिल को लेकर गंभीर नजर आ रही है। ऐसे में आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि वक्फ बिल पर सरकार के सामने क्या बड़ी मुश्किलें पेश आ सकती हैं। जाहिर है कि बीजेपी के साथ सरकार में उसके सहयोगी दल भी शामिल है, तो उनका रुख इस मामले में बेहद अहम होगा। संशोधन विधेयक को मोदी सरकार कल लोकसभा में लेकर आने जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले इस बिल पर लंबी बहस हो चुकी है, लंबी चर्चा हो चुकी है। जेपीसी में लगभग 300 से ज्यादा बैठकें हुई हैं और जेपीसी ने इस बिल को पूरी तरह से खंगाला और उसके बाद जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा स्पीकर को दी। उसके बाद सरकार ने इस पूरे विधेयक के अंदर जो जेपीसी की रिपोर्ट थी उसमें लगभग 14 अमेंडमेंट्स के साथ इसको कैबिनेट से पारित कर लिया है और कल इस विधेयक को लोकसभा में लाया जाएगा। हालांकि सरकार को शुरुआत में लग रहा था कि उसके ही सहयोगी दल जैसे टीडीपी, जेडीयू, इनको कुछ चीजों पर संशय हो सकता है और हो सकता था कि ये पार्टी जो है सरकार का वक्फ बिल पर समर्थन ना करें, लेकिन जेपीसी में जिस तरह के अमेंडमेंट्स दिए गए टीडीपी और जेडीयू के द्वारा उनको अब मान लिया गया है और सरकार कल इस विधेयक को लेकर आएगी। सूत्रों की माने तो लगभग 8 घंटे की चर्चा इस पूरे विधेयक पर होगी, जिसमें न सिर्फ सरकार बल्कि विपक्ष के भी जो दल के नेता हैं वो इस पर अपनी राय रखेंगे और कल ही ये बिल जो है वो लोकसभा से पारित हो जाएगा और संभवतः परसों इसको राज्यसभा में लाया जा सकता है। सरकार वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश करेगी और इसे वहां से पास करने के लिए उसके पास पर्याप्त संख्या का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में आज का चौथा सवाल भी यही है कि वक्फ बिल पर संसद का गणित क्या है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ताकत पर ही बिल का पास होना निर्भर करता है। सदन मर्यादा से चलेगा, नियमों से चलेगा। 2 अप्रैल यानी कल मोदी सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है, लेकिन अगर सरकार ये बिल संसद में लाती है तो इसे पास कराना कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये वो कानून है जो सबसे ज्यादा विवाद में रहा। जहां वक्फ बिल को लेकर एक तरफ मुस्लिम संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो वहीं विपक्षी दल भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में सदन में इस बिल को पास करना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। लोकसभा में बिल को पास करवाने के लिए सरकार को 272 मतों की जरूरत होगी और आंकड़ों के लिहाज से विधेयक को संसद से पारित कराने के लिए एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है, लेकिन कुछ दलों का रुख अभी साफ नहीं है। ऐसे में बिल पास करवाने के लिए मतों के गणित को देखें तो लोकसभा में वर्तमान स्ट्रेंथ 542 है और 240 सदस्यों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी की अगुवाई वाले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों की संख्या 293 है, जो बिल पारित कराने के लिए जरूरी 272 के जादुई नंबर से ज्यादा है। वहीं विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के 99 सदस्य हैं और इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी दलों को मिला लें तो भी संख्या बल 233 ही पहुंचता है। पार्लियामेंट में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल पे पूरे देश की नहीं पूरे मुस्लिम समाज की निगाह भी जमी हुई है। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन, जिसपे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये जमीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। वहीं अगर बात राज्यसभा की करें तो इस समय राज्यसभा में 236 सदस्य हैं। इसमें बीजेपी की संख्या 98 है, जबकि एनडीए में सदस्यों की संख्या 115 के करीब है। इसमें 6 मनोनीत सदस्यों को भी जोड़ लें जो आमतौर पर सरकार के पक्ष में ही मतदान करते हैं तो नंबर गेम में एनडीए 121 तक पहुंच रही है,
जो विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी 119 से यानी 2 नंबर ज्यादा है। जाहिर है कि आंकड़ों का खेल सत्ताधारी दल के पास है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ पटना से शशि भूषण, गुड न्यूज टुडे। लोकसभा में सरकार के पास वक्फ बिल को पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। ऐसे में यहां से उसके पास होने की संभावना तो दिखती है। हालांकि एनडीए के दूसरे दलों की भूमिका इसमें बहुत अहम रहेगी। आज का 5वां सवाल भी यही है कि लोकसभा में अगर बिल पास होता है तो आगे क्या होगा। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा। लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा में सरकार की कोशिश यही होगी कि एक ही दिन में चर्चा हो और जल्द से जल्द इस बिल को पास करा लिया जाए और इसको कानून का रूप दे दिया जाए। आपको बता दें कि कल लगभग 8 घंटे के आसपास जो है इस पर चर्चा होगी। 8 घंटे का समय दिया है और हो सकता है कि ये चर्चा बढ़कर 9 से 10 घंटे हो जाए और कल चर्चा के बाद जब ये बिल लोकसभा से पारित हो जाएगा तो उसके बाद इस बिल को राज्यसभा में परसों ही भेजा जाएगा और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द राज्यसभा से भी इसको पारित कराकर इसी सत्र में इसको कानून का रूप दे दिया जाए और जब ये बिल दोनों सदनों से पास हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उनके फाइनल अप्रूवल के बाद वक्फ संशोधन विधेयक कानून का रूप ले लेगा और इसके अंदर जो भी प्रावधान है वो कानूनी तौर पर लागू हो जाएंगे। तो सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लोकसभा और राज्यसभा में अगर संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाता तो फिर आगे क्या हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आज का 6ठा सवाल यही है, क्या संसद से पास होने के बाद फैसले को दी जा सकती है चुनौती। इसके बारे में कानून के जानकारों का क्या कहना है, उनके साथ साथ ये रिपोर्ट देखिए। कर रहे हैं इस पर कि क्या इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो कानून के जानकारों का यह कहना है कि बिल्कुल किसी भी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ग्राउंड ये रखा जाता है कि इसे पास करने की जो प्रक्रिया है, इसमें जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका उल्लंघन हुआ है, यानी उसमें कहीं पर विपक्ष किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि वक्फ संशोधन बिल पास हो। हालांकि इसका फैसला तो संसद के संख्या बल पर ही निर्भर होगा। लेकिन हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है, वक्फ बिल से आम मुसलमानों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। जैसे कि सरकार कह रही है कि उनके हित में है, तो क्या ऐसा ही है? जानिए इसको लेकर क्या कहते हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। बोर्ड अध्यक्ष अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि उसकी जमीन पे कब्जा हो रहा है और वो रोकने की हैसियत उनके पास नहीं है, तो क्या अच्छा कानून था? इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए था? दूसरा, वक्फ गरीबों के लिए है, ये कॉन्सेप्ट ही गरीबों के लिए, अमीरों से लो गरीबों को दो। असल में जो अमीर मुसलमान है वो इसके ऊपर इंक्रोच करके बैठा है, वो उसने वक्फ को, वो पॉलिटिकल मुसलमान है जो कब्जा करके बैठा है, वो वक्फ माफिया है, वो वक्फ का नॉलेजेबल लोग हैं जिनके इनके ऊपर कब्जे हैं वक्फ के। गरीब को बेचारे को कुछ पता ही नहीं। आपके चैनल पे जो मुसलमान इसे देख रहे हो, मेरा दावा है तो वो ये बता दें कि कभी उन्हें वक्फ का कोई लाभ मिला, कुछ नहीं, गुड फॉर नथिंग। डरा रहे हैं तो आपकी मस्जिदें छीन लेंगे, आपके मदारिस छीन लेंगे, आपकी खानकाहें छीन लेंगे। मैं भी मुसलमान हूँ, जिम्मेदार मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत मुसलमान हूँ, 3 हज किए और बहुत मजबूत मुस्लिम फैमिली से आता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी मुसलमान को घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं छीना जा रहा। हमारे पास है क्या गरीब मुसलमान के पास जिससे छीन लिया जाएगा? छीना जाएगा उनके पास जिनके पास है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।